आप देख रहे हैं न्यूज मार्ग, सच में है दम। मिर्जापुर के चुनार तहसील क्षेत्र के गोरागांव में जन्मी गुंजन विश्वकर्मा ने गुजरात के अहमदाबाद में आयोजित फैशन शो प्रतियोगिता से मिसेज इंडिया का खिताब अपने नाम दर्ज करा। बेटे की जीत से परिवार के साथ ही गांव के जिले और प्रदेश का नाम रोशन हुआ है। गुंजन से मिसेज इंडिया बनने से परिवार और क्षेत्र में खुशी का माहौल है। ग्रामीण परिवेश में पली बड़ी गुंजन की इंटर तक पढ़ाई गाँव के शिव शांकरी धाम स्थित इंटर कॉलेज में हुई, जिसके बाद बीएचयू से स्नातक की डिग्री हासिल की। चुनार सहित क्षेत्र में गोरागांव निवासी जयप्रकाश और नीलम विश्वकर्मा की बेटी गुंजन विश्वकर्मा की शादी 2019 में। इसके बाद भी बेटियां परिवार के सहयोग से लक्ष्य की ओर बढ़ती रही। पंडित दीनदयाल नगर से फैशन डिजाइनिंग में डिप्लोमा भी किया। सपनों की उड़ान में उसने अहमदाबाद में आयोजित फैशन शो प्रतियोगिता में मिस इंडिया का खिताब जीतकर जिले का नाम रोशन किया है। जी, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मेरी बिटिया ने जो खिताब पाई है वो इस मीडियम मध्यम वर्गीय परिवार से उठ करके वहाँ तक पहुँची है। हम लोग बहुत खुश हैं। पूरा हमारा परिवार है, पूरा गांव है यहाँ पर। आप जैसे मीडिया लोग हैं, हमें देख करके बहुत खुशी हो रही है। आपको कैसे जानकारी हुआ, कब हुआ है? ये हम लोगों को बिटिया ने कॉल करके बताई थी कि पापा जी हमारा यहाँ तक 17, 18, 19, 20 में इवेंट है। उन्होंने लाइव भी बताया था कि बीपीआर एंटरटेनमेंट पर ये लाइव आएगा। मेरठ पहुंचे कौशल विकास मंत्री महेंद्र नाथ पांडे का बयान सामने आया। यूपी बजट के लिए उन्होंने सीएम योगी को बधाई दी। किसान उन्मुक्त और लघु मध्यम उद्योगों को बढ़ावा देने वाले बजट बताया। वहीं यूपी की 1 ट्रिलियन इकोनॉमी के सपने को पूरा करने वाले बजट को बताया। कौशल विकास के क्षेत्र में युवाओं को अनेक अवसर मिलने की भी संभावना जताई गई। यहाँ के बजट प्रस्तुत करने के लिए, एक आकांक्षी बजट प्रस्तुत करने के लिए योगी आदित्यनाथ जी को बधाई, अभिनंदन उनका। और ये जो बजट है इसमें किसान उन्मुख बजट और लघु मध्यम उद्यम को बढ़ावा देने वाला बजट, युवाओं को अवसर देने वाला बजट, बहुत ही शानदार बजट उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रस्तुत किया है। जिस तरह देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ 24 घंटे में 20 घंटे काम करते हैं, सिर्फ 3-4 घंटे ही सोते हैं, ठीक उसी तरह यूपी के नगर विकास राज्य मंत्री महेश चंद्र गुप्ता भी प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के मार्गदर्शन पर काम करते नजर आ रहे हैं। महेश चंद्र गुप्ता भी 24 घंटे में 20 घंटे लोगों के बीच उपलब्ध रहकर काम कर रहे हैं। कभी बदायूं में जनता दरबार लगाते हैं तो कभी लखनऊ स्थित बापू धाम अपने ऑफिस में बैठकर लोगों से मिलते हैं, उनकी समस्याओं को सुनते हैं, उनकी समस्याओं का निराकरण कराते हैं। आखिर कौन है महेश चंद्र गुप्ता, आइए इस बारे में आपको बताते हैं। महेश चंद्र गुप्ता बदायूं सदर विधानसभा से विधायक चुने गए थे। इसके बाद योगी सरकार ने विश्वास जताते उन्हें मंत्रिमंडल में जगह दी। महेश चंद्र गुप्ता को यूपी सरकार में नगर विकास राज्य मंत्री बनाया गया। राज्य मंत्री बनाए जाने के बाद महेश चंद्र गुप्ता ने अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ के सहयोग से पूरे प्रदेश में विकास कार्यों को गति दी और अच्छे कार्य किए। प्रदेश के सभी जनपदों में जाकर नगर विकास के लिए तेजी से कार्य कर रहे हैं। साथ ही अपने मूल मंत्र अच्छा सोचो अच्छा होगा, आज नहीं तो कल होगा लोगों को दे रहे हैं, जिससे नगर विकास राज्य मंत्री महेश चंद्र गुप्ता की प्रदेश में लोकप्रियता बढ़ती जा रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने महेश चंद्र गुप्ता पर भरोसा जताते हुए कानपुर देहात का प्रभारी मंत्री बनाया, तो कानपुर देहात में प्रभारी मंत्री के रूप में महेश चंद्र गुप्ता दिन रात मेहनत कर रहे हैं। दिन रात क्षेत्र में रहकर ग्रामीणों के यहाँ जाकर संवाद करते हैं, सरकार की योजनाओं की जानकारी देते हैं, पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करते हैं और जिले में अधिकारियों के साथ बैठक कर विकास कार्य की जानकारी करते हैं और तेजी से विकास कार्य कराने की दिशा में निर्देश देते हैं। क्षेत्र में पहुंचकर अपना मूल मंत्र अच्छा सोचो अच्छा होगा, आज नहीं तो कल होगा भी ग्रामीणों के साथ साझा करते हैं। हमारे माननीय देश के प्रधानमंत्री जी, जिनकी कथनी और करनी में अंतर नहीं, वो वास्तव में इतनी मेहनत करते हैं। और मैं ये कह सकता हूँ आज हमारा देश अग्रसर है। आज हमारा देश भारत हमारा देश विश्व में डंका बज रहा है। मैं कह सकता हूँ पहले हमारे इस देश के प्रधानमंत्री जैसे जाते थे वैसे ही लौट आते। आज हमारे देश के प्रधानमंत्री जिस देश में जाते हैं वहाँ डंका बजता है। और जो हमारे मोदी जी, जिनका ये भाव हो कि मेरी पूजा 125 करोड़ देशवासियों की सेवा ही मेरी पूजा है, जिनका ये भाव हो कि भारत भक्ति मेरी भक्ति है, जिनका ये धर्म हो कि इंडिया मेरा फर्स्ट, मैं आर्यव्रत मेरा फर्स्ट और भारत मेरा विश्व में फर्स्ट, जिनका ये भाव हो, जिनका धर्म ग्रंथ पूज्य बाबा साहब के नेतृत्व में बना हुआ संविधान, जिनका ये भाव हो, जिनके कार्यशैली सबका साथ और सबका विकास और सबका विश्वास। मिर्जापुर के राजकीय इंटर कॉलेज में पर्यटन विभाग द्वारा आयोजित राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के समापन समारोह में नपा अध्यक्ष मनोज जायसवाल ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। बता दें कि सरकार के पर्यटन विभाग द्वारा लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से 21 जनवरी से इस अभियान की शुरुआत की गई थी। 20 फरवरी को अभियान
के 1 महीना पूरा होने पर समापन समारोह राजकीय इंटर कॉलेज में किया गया। अभियान के जागरूकता कार्यक्रम में भाग लेकर प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले छात्र छात्राओं को नपाध्यक्ष ने प्रमाण पत्र देकर पुरस्कृत किया। इस मौके पर नपाध्यक्ष ने कहा कि भारत सरकार द्वारा पहले जागरूकता अभियान 1 सप्ताह किया जाता था, लेकिन अब इसे 1 महीना कर दिया गया है। आज उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जो 21 जनवरी से सड़क सुरक्षा माह चलाया जा रहा था, उसका आज समापन का कार्यक्रम था। इस 1 महीने के अंदर परिवहन विभाग के लोगों ने अन्य विभागों से संपर्क करके, समन्वय करके स्वास्थ्य, शिक्षा, यातायात, ऐसे सभी लोगों से संपर्क करके मिर्जापुर के ग्राम सरपति गोडसर गेपुरा में मस्त राम दुबे के बाउंड्री में भारत की हरियाली और शिव कृपा फाउंडेशन के बैनर तले क्षेत्र में किसानों के साथ किसान गोष्ठी और जैविक खाद बनाने के विधि कार्यक्रम का आयोजन किया गया। किसान की खेती समस्याओं से चर्चा की गई। फाउंडेशन के पदाधिकारी ने किसानों की जैविक खाद बनाकर खेती करने के लिए प्रेरित किया। पदाधिकारी ने जैविक खाद बनाने की विधि को बताया। संगठन के राष्ट्रीय सचिव मस्त दुबे ने किसानों को बताया कि गाय और भैंस के गोबर मूत्र से कीटनाशक दवाई घर में ही बनाई जा सकती है और खेतों में इसका छिड़काव कर सब्जी और फसलों को आधुनिक केमिकल से तत्व से बाहर रखा जा सकता है, जिससे किसानों को आर्थिक चोट भी नहीं पहुंचेगी। राष्ट्रीय अध्यक्ष विश्वनाथ प्रसाद गुप्ता ने बताया कि घर से निकले सब्जी फल के छिलके, सूखी पत्ती, पुआल और घास से जैविक खाद तैयार किया जा सकता है। यूपी बलिया के जनपद में बांसडीह कोतवाली थाना क्षेत्र के मेरिटार गांव स्थित सुरताल में नाव में घूमने गए नाविक समेत 6 युवक ताल में डूब गए। डूबने से पहले का लाइव तस्वीर सूत्रों की मानते, जिसमें इस नाविक के प्रयास से 3 युवक तैरकर निकलने में कामयाब हो गए। वहीं 2 युवकों की ताल में डूबने से मौत हो गई। इसके बाद गांव में अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया। जिला अस्पताल पहुंचे स्थानीय ग्रामीण मंटू बाबा की माने तो सूचना मिलते ही स्थानीय मछुआरों ग्रामीणों की मदद से तीनों युवकों को बाहर निकाला गया। ग्रामीण दोनों युवकों को बांसडीह सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाकर चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। मतलब हम लोग सुने कि वहाँ 5 लड़के गए थे वहाँ ताल में ऐसे मतलब घूमने फिरने और ना पलट गई। 2 लड़के का डेथ हो गया, 3 लड़के बच गए। हम लोग सुने तो यहाँ चले आए। नाव पे कितने लोग सवार थे? 5। कितने की मौत हुई है? 2। आप देख रहे हैं न्यूज़ मार्ग, सच में है दम।